आप देख रहे हैं समाचार कक्ष। मैं हूं मुफीद जिलानी, आपका स्वागत करता हूं। हमास और फ़िलिस्तीन की जंग को अब तकरीबन 2 हफ्ते बीत गए हैं। 8 से 10,000 बम इसराइल फ़िलिस्तीन पर, गाज़ा पर, आम जगहों पर, अवामी प्लेस पर दाग चुका है, अवामी इमारतों पर दाग चुका है, उनको तबाह कर चुका है। यहाँ तक कि वहाँ पर एक अस्पताल पर भी इसराइल ने बम गिराया और उसमें तकरीबन 500 लोग मारे गए, जिसमें बच्चे और औरतें बड़ी तादाद में थीं। हालांकि बाद में इसराइल ने कहा कि ये बम उसने नहीं गिराया है, बल्कि अल जिहाद नाम का जो संगठन है फ़िलिस्तीन का, वो जो मिसाइल इसराइल की तरफ दाग रहा था, वो मिसाइल जो रॉकेट दाग रहा था, वो रॉकेट भटक गया। पूरी उसकी वो अपने जहाँ पर टारगेट तक नहीं, बीच में ही वो फट गया और वो अस्पताल के पेट पड़ा। लेकिन ज़्यादातर जो खबरें आ रही हैं, जहाँ जिनकी जो खबरें ये बात को पुष्ट कर रही हैं कि वो इसराइल का हमला था, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया में उस को लेकर और अरब कंट्री जो हैं उसको लेकर इसराइल पर टूट पड़े हैं, इसराइल की बहुत निंदा हो रही है, उस पर उसकी आलोचना हो रही है, इसलिए इसराइल इसको अल जिहाद की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये हमला इसराइल की ही सेना ने किया है, क्योंकि इससे पहले वहाँ के एक जनरल ने, एक आपको मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि एक जनरल ने ये वहाँ के अखबार जेरूसलम पोस्ट में एक पूरे पेज का विज्ञापन छपवा कर ये कहा था कि वहाँ के अस्पतालों को उड़ा दिया जाए और सबको, फ़िलिस्तीनियों को भूखा और प्यासा मार दिया जाए। उसके 2 दिन बाद की ये घटना, उस अखबार में विज्ञापन छपने के 2 दिन बाद ये घटना हुई है। तो इस तरह से इसराइल निहत्थे, मासूम बच्चों, औरतों और बेगुनाह फ़िलिस्तीनियों का खून बहा रहा है और उनका पानी, बिजली, खाना सब उसने वहाँ पर एंट्री पॉइंट पे बंद कर दिया है। अंदर बच्चे प्यासे मर रहे हैं और कुछ चीज़ उनको खाने पीने को नहीं मिल रही है जो बचे हैं, और बाकी को बमबारी में मारा जा रहा है, कुछ को भूखा प्यासा मारा जा रहा है। अब अभी तक बताया जा रहा है कि 10 लाख गाज़ा से लोग जो है विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन कहाँ हैं उनका कोई ठिकाना नहीं है। अरब कंट्रीज़ हों या जो आस पास के ममालिक हैं, वो उनको शरण देने के लिए तैयार नहीं हैं। 4,000 से ज़्यादा लोग अब तक, यानी तकरीबन 5,000 लोग मारे जा चुके हैं। दुनिया के कई देश, अमेरिका, ब्रिटेन, टर्की, मिस्र, जॉर्डन, ईरान, इराक सहित अनेक देशों में दिशा में ये लोग जा रहे हैं, लेकिन कोई इनको लेने को तैयार नहीं है। ये बीबीसी के दफ्तर से पीएम के घर तक मार्च लोगों ने किया है वहाँ पर फ़िलिस्तीन में, लेकिन उसके अलावा अमेरिका में यहूदियों ने इसराइल अमेरिका के ख़िलाफ़ जो ऐसे हैं कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आप जो हैं यहूदियों के नाम पर फ़िलिस्तीन को तबाह मत करिए, हमारा नाम लेकर। आरोप है कि अमेरिका जो है इन फ़िलिस्तीन को तबाह किया जा रहा है। अमेरिका हथियारों की सप्लाई कर रहा है और सुनने में यह आया है, अब तक जो खबरें मिल रही हैं, कि 3,000 टन गोला बारूद इसराइल को अमेरिका दे चुका है। अमेरिका की ये दोहरी नीति है। एक अभी बाइडन गए थे, उन्होंने पूरी तरह इसराइल का समर्थन किया। उन्होंने कुछ ये नहीं कहा कि आप हमले रोक दीजिए, इनको जो फ़िलिस्तीनी बेचारे लाचार हैं उन पर बमबारी मत कीजिए, उनका पूरा समर्थन किया। उन्होंने उसकी कार्रवाई का समर्थन करते हुए हमास के ख़िलाफ़ एक्शन को सही बताया।
लेकिन उसको पता है, अमेरिका ये जानता है कि हमास के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं हो रहा बल्कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ एक्शन हो रहा है हमास के नाम पर। और हमास के ख़िलाफ़ अगर एक्शन होगा तो वो तो इसराइल का अपना बच्चा है, उसमें तो कोई वो नहीं है। G7 हो या G20, सब P20, G20, G7 सारे बेकार हैं, कोई किसी की सुन नहीं ना रहा है। इसराइल ने सबको किनारे कर दिया है। प्रधानमंत्री के नाम हमारा गोदी मीडिया, पूरा भाजपा का तंत्र प्रधानमंत्री को विश्व गुरु बताने तक थकता नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की भी कोई सुन नहीं रहा है। पता नहीं किस तरह के विश्व गुरु हैं। और इससे एक तरह से प्रधानमंत्री की भी छवि खराब हो रही है। हालांकि अभी भी वो ये दावा कर रहे हैं कि साहब देखिए यूक्रेन का युद्ध रुक गया था, जबकि विदेश मंत्रालय ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, भारत ने इस तरह का कोई वो नहीं किया। और ये जो है अब फिर विश्व गुरु की परीक्षा हो रही है, देखते हैं विश्व गुरु क्या कर। इसराइल के 3 लाख सैनिक फिलहाल गाजा सीमा पर तैनात हैं। इसराइल अब वेस्ट बैंक पर भी बढ़ रहा है और वहाँ पर भी हमले कर रहा है। जेरूशलम पोस्ट का मैंने आपको जिक्र किया पिछले कि किस तरह से उसने वो किया था, विज्ञापन प्रकाशित किया था। अमेरिका विदेश मंत्री की जो स्टीवन ब्लिंकन थे, उनकी जो बातचीत जॉर्डन में हुई थी या कई जगह हुई, कोई उसका नतीजा नहीं निकला। इसराइल ने बिल्कुल नहीं सुनी, बल्कि और यही वजह रही कि उसको पता था अमेरिका को कि इसराइल नहीं मानने वाला है, इसलिए बाइडेन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इसराइल का समर्थन कर दिया। अल जजीरा के ने बताया है, खबर में चला है कि 20 परिवार बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, यानी उसमें एक बच्चा भी नहीं बचा है। इस तरह की चीज़ें बमबारी में, इसराइल के जो बमबारी हो रही है वहाँ पर फ़लस्तीन में देखा जा रहा है। एक परिवार के एक चश्मदीद ने बताया कि उसके परिवार में 31 लोग थे और 31 में से एक भी नहीं बचा। गोदी मीडिया एक तरफा इसराइल के लिए रिपोर्टिंग कर रहा है, उसे फ़लस्तीन के मरते, जो गोदी मीडिया हमास के हमले पर मातम कर रहा था, उसे फ़लस्तीन के मरते मासूम बच्चे, औरतें नज़र नहीं आ रही हैं। वो अभी भी हमास का मातम प्राइम टाइम के अपने कार्यक्रमों में किया कर रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में जिस तरह से बताया कि किस तरह गोदी मीडिया फ़लस्तीन और इसराइल की जंग को लेकर कार्यक्रम बना रहा है, चला रहा है, किस तरह का परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, वो उसी के जिक्र मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि गोदी मीडिया एक तरफा इसराइल के पक्ष में खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा है। यहाँ पर रिपोर्टर भेजे गए हैं और वो रिपोर्टर जो हैं इसराइल की तरफ हैं और वो बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर हमास का यहाँ पर हमला हुआ, यहाँ पर हमला हुआ। और एक हमारे जो पापा की परी हैं वो भी वहाँ पर हैं, होटल में लेटी हुई हैं और वहीं से बैठे हुए अभी ये धमाका हुआ, अभी वो धमाका हुआ, इस तरह के कार्यक्रम वीडियो बनाकर शेयर कर रही हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरा अमेरिका फ़लस्तीन का जो मामला है वो पूरी तरह इस वक्त एक तरफा चल रहा है। इसराइल हमलावर है, मासूम बेगुनाह बच्चों औरतों को मार रहा है और पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात अरब ममालिक की है, ना OIC कुछ कर पा रहा है, ना अरब लीग कुछ कर पा रहा है, क्योंकि उनके हित अब इसराइल से जुड़े हुए हैं। जो ममालिक इसराइल से कोई राजनयिक संबंध नहीं रखते थे, चाहे वो UAE हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, ये जितने भी मिस्र हो, जॉर्डन हो, इन्होंने सब ने अपने राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए हैं। सिर्फ लेबनान, शाम और ईरान ही कुछ हद तक अपना व्यू रख रहे हैं और इसराइल को समझाने की या धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है और फ़लस्तीन के बच्चे, औरतें, बूढ़े, बुजुर्ग, मासूम, युवा सब मारे जा रहे हैं। अब देखना यह है
कि अब कब तक ये दुनिया खामोश तमाशा ही बनी रहती है। मैं मुफीद जिलानी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलना, फॉलो करें, ज्वाइन करें। शुक्रिया।